रेनू नाम की लड़की जो शादी कर कर नई नई अपनी मैरिड लाइफ बिताने के लिए जाती है, लेकिन उसी का पति उसे जहर देकर उसकी हत्या कर देता है। आखिरकार उस लड़की की क्या गलती थी जो उसे दिन दहाड़े यूं मौत के घाट उतार दिया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मोमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल की फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। तो दोस्तों, अगर कोई नया दर्शक मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, पूरी जरूर सुनना। रेनू नाम की एक लड़की जो एक छोटे से कस्बे में रहा करती थी, छोटे से गांव में बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। इतने पैसे उनके पास नहीं थे कि वह अपना कुछ कर सकें। उसके पिता कमाकर लाकर देते थे, तभी वह खाना खा पाते थे। जैसे तैसे कर कर उसके पिता मेहनत कर कर उन्हें सरकारी स्कूल में पढ़ाकर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है। उसकी 3 बेटियां थी, तीनों बहुत खूबसूरत थी। रेनू सबसे बड़ी थी। वह सारे घर का काम भी करती थी, पढ़ाई लिखाई भी करती थी, अपनी 2 बहनों को भी देखती थी, उनकी देखभाल करती थी। उसके पिता सुबह जाते थे, शाम को वापिस आते थे। यही कोई 600-700 रुपये दिन का लेकर आते थे, और जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उन्हें कभी कभी ही इतने पैसे मिल पाते हैं। हमेशा यह जरूरी नहीं हर रोज वह इतने पैसे कमाकर ला सके। पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसके पिता शाम को आकर निरे हारे आकर वहाँ सो जाते थे। वह अपने बच्चों से कभी ये भी नहीं पूछ पाते थे कि वह कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद किसकी इतनी हिम्मत रहेगी कि वह अपने बच्चों से यूं बैठकर बात कर सके। तो दोस्तों, वह रेनू को बड़ा ही समझदार समझता था, क्योंकि उसकी बेटी बहुत खूबसूरत और समझदार थी, सारा घर का काम करती थी, बाहर भी जाती थी, लेकिन आज तक उसकी बेटी के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा था। वह अपनी बेटी पर नाज था, उसे अपनी बेटी पर गुमान था कि उसकी बेटी इतनी अच्छी है, लाकबर है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। लड़की 18 साल की हो जाती है। अब पिता को उसकी शादी की टेंशन सताने लगती है। लेकिन एक पास के ही गांव का एक लड़का आता है और वह कहता है कि अरे भैया नमस्कार। कहता है कि नमस्कार जी। बोले आप कहीं जा रहे थे? कहता है कि हाँ, मैं यहीं काम पर जा रहा था। तो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे ज़्यादा देर आपका टाइम नहीं मांगूंगा। मुझे आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आया हूँ, किसी ने भेजा है। कहता है किसने? कहता है कि मेरी बहन का एक लड़का है जिसे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, और उसने यह भी कहा है कि अगर शादी का खर्चा उनके पास नहीं है तो शादी का खर्चा भी मैं दे सकता हूँ। यह सब कुछ सुनने के बाद कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम अपनी बेटी को अच्छे से धूमधाम से शादी कर कर उसके ससुराल डाल लेंगे, घाल देंगे, लेकिन आप बहुत अमीर लोग हो, हम कहाँ मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, कहाँ आप और कहाँ हमारा कोई रिश्ता मेल नहीं मिल पाता है। वे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा? अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपकी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर ले जाएंगे, रानियों की तरह रखेंगे। कहता है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी से पूछूंगा, सोच विचार कर मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। कहता है कि ठीक है, आप सोच विचार कर मुझे इन्फॉर्म कर देना। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब समय बीतते बीतते अब उसकी बेटी से जब ये बात पूछी जाती है, कहती है कि पापा जो आपको ठीक लगे आप वही करो। अब सभी लोगों, वहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा, लड़की की शादी फिक्स कर दो। वह अपनी लड़की की शादी फिक्स कर देता है, और जब वह उस ससुराल में जाती है तो वह जैसे अपने घर पर काम करती थी वहाँ पर भी ऐसे ही काम करती है। वह वहाँ पर बहू 3-4 दिन तो उसे बहू का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद वह नौकरानी बनकर रह जाती है। उसका जो पति था वह उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन यह प्यार ज़्यादा दिन का नहीं था। जब धीरे धीरे शादी आगे बढ़ने लगी, शादी के दिन गुजरने लगे, तभी आसपास की औरतें जो वहाँ पर आती हैं वह उसकी सास को भड़काने लगती हैं कि तेरी बहू अनपढ़ है, इसे बोलने का नहीं पता, काम करने का ढंग नहीं पता है, ऐसे नौकरों की तरह लगी रहती है, यहाँ पर नौकर चोकर हैं लेकिन फिर भी ये इतना काम करती है, कैसी गवार औरत ले आए हो तुम लोग। उसकी सास को ये बात चुभ जाती है और वह यह सब कुछ अपने बेटे से भी कहती है, लेकिन बेटा कुछ ज़्यादा इस बात पर गौर नहीं करता।
लड़का था जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसे ये बात पता चलती है तो वह उसके पास फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी पत्नी इतनी बेकार है, इतनी गंवार औरत को ले आए हो, गांव की गंवार है, ये है वो है। वह उसे भड़काने लगती है और वह कहता है कि वो जैसी भी है मेरी पत्नी है। तो कहती है कि तुम्हें उससे क्या मिल गया, अगर तुम मुझसे शादी करते तो मेरे पास फैक्ट्री है, बंगलो है, 1 से 1.5 लाख रुपए मेरा पापा दहेज में देता। अब यह बात सुनने के बाद वह लड़का लालच में आ जाता है और वह अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाने लगता है। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वह मेडिकल पर जाता है, एक जहर की बोतल लेकर आता है और कुछ दवाइयाँ, और उन दवाइयों के अंदर मिलाकर मिक्स कर कर अपनी पत्नी को पिला देता है। उसकी पत्नी इन सबसे अनजान थी, बेखबर थी। धीरे धीरे उसके बॉडी में जहर फैलने लगा और वह जब जहर फैलने लगा, तिलमिलाने लगी, तो उसे कार में बैठाकर एक हाईवे के पास फेंक कर आ जाते हैं। वहीं से एक सुमित नाम का लड़का जा रहा था, जो है उस लड़की को देखता है तो उसे तुरंत अपनी कार में बैठाता है, उसके घर का एड्रेस पूछता है और उसके माता पिता के बारे में पूछता है और उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाता है। और उसे जितने भी पैसे लगे मैं दूंगा, लेकिन इस लड़की को आप बचा लीजिए। उसके माता पिता को भी वहाँ बुला लिया जाता है, उन्हें बताया जाता है, लेकिन माता पिता को कुछ नहीं पता था क्योंकि उसकी बेटी ने कभी भी उनके सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। अब तो एक ही इंतज़ार था कि उसे होश आ जाए, वह बच जाए और उन कातिलों का पता लगा सकें। क्योंकि सास ससुर पति पर तो उसने कभी वैसा आरोप नहीं लगाया था, माता पिता को ऐसा कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम अगर माता पिता को बताते हैं तो उन्हें टेंशन होती है। इसी कारण लड़कियां अपने माता पिता को टेंशन नहीं देना चाहती थी। अब जब उसे होश आता है, जब वह बच जाती है, तो उसके माता पिता जब पूछते हैं तो बताया जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस बुला ली जाती है, उनके घर वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कर लेकर आती है। वह माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा अब तेरी ज़िंदगी का क्या होगा। तो वहीं पर जो सुमित खड़ा था वह कहता है कि अंकल आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, उसे रानी बनाकर रखूँगा। वे कहते हैं कि बेटा एक ने तो रानी बनाकर रख दिया, हम कैसे विश्वास करें। कहता है कि अंकल आप प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इन्हें रानी बनाकर ही रखूँगा। वह उसे अपने घर लेकर जाता है, उसे शादी करता है और उसके पिता को और उसके 3 बहनें थी उनको अपने ही घर में रखता है, वहीं पर लेकर जा